तैयार हो जाओ शाजिया, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ऐसा हश्र होने वाला है मैडम कि अब तुम याद रखोगी कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जितना तुमने खुश होना था सो हो लिया, लेकिन अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। अब इसका ऐसा हाल किया जाएगा कि ये औरत याद रखेगी। जहांगीर अंदर से औरंगज़ेब अंदर से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमने गुड्डी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया। शायद हम ऐसे ना करते तो आज हमारे साथ ये सब कुछ ना होता। लेकिन दूसरी तरफ सैफ़ी से जैसे ही उनके मामलात चल पड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आएगा ये बंदा। फिर उसको कहेगा कि देखो नासिर को बिनक तक ना पड़े, लेकिन इस लड़की का ख़ात्मा ही हमारे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका यहाँ से जाना इस दुनिया से बिल्कुल बेस्ट है। आगे से आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि देखिए जो काम करेंगे ना ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मामलात ख़राब ही हैं और मामलात कुछ और ही हैं। क्योंकि ये नासिर जो है ना, ये हमें किसी भी तरह जलील करवाना चाहता था, लेकिन देखो जी उल्टा ये खुद ही जलील होकर रह गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि अभी फ़िलहाल इन सब बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? इन बातों को रफ़ा दफ़ा करो और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको करो, क्योंकि बात तो ये तय है कि अब हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी और बहुत एहतियात से सब कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। काश तुम्हें इन सब बातों की समझ आ जाए, लेकिन शायद तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना, खामोशी के साथ वैसे ही करती जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो जाएगी। ये बात मैं तुमसे बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि गुड्डी बस एक दफ़ा मुझे मिल जाए ना, तो इसका हश्र देखना मैं क्या करती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि ये औरत जो है ना बंदी, ये कभी भी सुकून से ना हमें जीने देगी ना खुद जिएगी। इसलिए इसका मकबरा बनाना ही सबसे बड़ी बात है और इसका मकबरा बना ही देना चाहिए, यही सबकी बेहतरी है। हम नहीं कर सकते। काफ़ी देर हो गई है मैं इस दलदल में फंसे हुए, कब ही की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गुड्डी को मरना ही होगा, क्योंकि जब तक गुड्डी यहाँ पे रहेगी इस दुनिया में, हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और उस लड़की का यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसने ही हमारी ज़िंदगी ये जीरन की हुई है और उसकी वजह से ही सारे मामलात ख़राब हैं। मैं उस लड़की को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। औरंगज़ेब कहता है कि बस चंद ही दिनों की दूरी है, सब ठीक हो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाजिया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है, लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो, जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।